हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। खान सर द्वारा पढ़ाया गया दरोगा बैच हिस्ट्री टेस्ट का आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम 50 से अधिक क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी तो क्या किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। घड़ी घड़ी अथवा चरी का लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब घड़ी अथवा चरी कर क्या था? तो घड़ी मतलब घरों पर कर, और चरी का मतलब चारागाहों पर कर लगाना, वही कहलाता था घड़ी अथवा चरी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक था। पिछले वीडियो में हम मलिक काफूर लगा दिए थे, तो वो गलत है। मलिक काफूर ना होकर क्या होगा? गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक राज्य किया था। और किस वंश ने सबसे कम राज्य किया था दिल्ली सल्तनत पर? तो खिलजी वंश होगा। क्या होगा? खिलजी वंश। कभी कभी पूछ लेता है कि किस वंश ने सबसे कम राज्य किया था दिल्ली सल्तनत पर, तो क्या होगा? खिलजी वंश। फिर पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्वान में माहिर था, विद्याओं में, तो कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे हम मूर्ख विद्वान भी कहते थे। मूर्ख विद्वान क्यों कहते थे? क्योंकि वो जितनी भी योजनाएं चलाता था वो सब क्या हो जाता था? विफल हो जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही जो था वो दीवान कोही का एक अध्यक्ष था, ठीक है, जो शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? दीवान कोही या अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दीवान कोही किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था? तो देवगिरी ले गया था। देवगिरी ऑप्शन नहीं है तो दौलताबाद लगाया। दौलताबाद देवगिरी में ही स्थित है। अब कह रहा है जो देवगिरी है क्यों ले गए थे? क्योंकि उस समय दिल्ली में प्लेग फैल गया था। प्लेग को इंग्लिश में हम ब्लैक डेथ कहते हैं। फैल गया था और वहाँ की वायु पूरी प्रदूषित हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग दिल्ली छोड़कर कहाँ स्थानांतरित हुए? तो देवगिरी स्थानांतरित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो चांदी और सोने के सिक्का के अलावा वो पीतल के सिक्के चलाए, लेकिन नकली पीतल के सिक्कों की अधिक प्रचलन के कारण उसे वह क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और उसके सिवा उसे वापस लेने, पीतल के सिक्कों को वापस लिया और उसके बदले में उन्होंने क्या किया? चांदी और सोने के सिक्के दिए, जिससे इनके खानों का क्या हो गई? रिक्ति पूर्ण हो गई, ठीक है, जिसके वजह से इन्हें काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसलिए इनका ये जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा का वो विफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? तो किसने किया था? आमिर खुसरे इब्न बतूता। तो किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली शासक या दिल्ली सुल्तान कौन था? तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? तो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जब मोहम्मद बिन तुगलक मर गया था तो उस समय जो इतिहासकार बदायूनी थे उन्होंने कहा कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो वो था फिरोज शाह तुगलक, जो कि किसका भाई था? मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। किसके भाई थे? चचेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो गरीब घर के व्यक्ति थे, जो गरीब तबके के व्यक्ति थे, उनके लिए दीवाने खैरात को स्टार्ट किया था। किसे स्टार्ट किया था? दीवाने खैरात। ये स्पेशली जो दीवाने खैरात था वो निर्धन महिलाओं और बच्चों के लिए होते थे, ठीक है। किसके लिए होते थे? निर्धन बच्चों और महिलाओं के लिए उनको आर्थिक सहायता दिया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक में।
फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 गुलाम थे। कितने थे? 1,80,000 के लगभग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हल्फ ए सर्व अथवा सिंचाई कर विभाग कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली पर देखो सिंचाई कर अभी भी प्रचलित था कुछ समय पहले तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया का लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसके पहले जो जजिया का लगता था वो ईसाई धर्म और सिख धर्म के ऊपर लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया का लगाया। लूले, लंगड़ों और ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने किस पर लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली ले गया, कौन था? तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेके आया था। ठीक है, कहाँ लेके आया था? तो कहाँ लेके आया था? देवगिरी लेके आया था। ठीक है, देवगिरी। और किसने लाया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था, लेकिन वो टोपरा तथा मेरठ से जो स्तंभ 2 लेके आए थे, वो फिर दिल्ली कौन लेके गया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। किसने ले गया? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसके दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? तो क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था। तो क्या था? एक खैराती अस्पताल था, जहाँ पर निर्धन व्यक्तियों की क्या होती थी? दवाई होती थी। ठीक है, ट्रीटमेंट होता था इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी कुछ करिए या मत करिए।